सो लियोज या सिंह राशि, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग अभी या तो उनके लिए मैरिज प्रपोजल्स आ रहे होंगे या फिर उनकी शादी फिक्स हो गई है या आने वाले टाइम में जस्ट देर अबाउट टू गेट मैरिड या कोई वैसा सेरेमनी हो रहा है जिसके लिए आई गेस पहले कभी आप लोगों ने थोड़ा एफर्ट मारा हो एंड बहुत वेट किया हो पहले. सो आई गेस अब फाइनली यू आर गेटिंग टू गेट मैरिड टू दैट पर्सन. सो ऐसा कुछ सिचुएशन लगता है. साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि एक किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स टू सेवन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स टू सन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, कहीं ना कहीं अगर पहले कोई सिर्फ ज्यादा आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि कोई हमारी तरफ ज्यादा एनर्जेटिक था या डे ड्रीमर था या फिर काफी सारी चीजें जो है हम सोच लेते हैं कि ऐसा करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जो भी है हमारा प्लानिंग चलता रहता है, थॉट प्रोसेस चलता है. तो कहीं ना कहीं उस चीज को हम आपको ऐसा दिख रहा होगा या तो आप वो मेल हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई मेल जिसने उस चीज को थोड़ा सा पॉज कर रखा है. मतलब हो सकता है कि कुछ बिजनेस कहीं पे मतलब स्टार्ट करना या कुछ चीजें इन्वेंट करना, कुछ स्टार्टअप मुझे दिख रहा है. उस चीज में थोड़ा सा अभी होल्ड है कि हम ड्रीम कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, अभी सिर्फ प्लानिंग फेज में. उस चीज में थोड़ा सा होल्ड है जहां आप बहुत ज्यादा पहले ड्रिवन थे, फोर्स फील करते थे टू डू दैट थिंग. उस चीज में मुझे थोड़ा पॉज लग रहा है. अभी स्कैटर्ड सी एनर्जी लग रही है रादर देन मुझे एनर्जी लग रही है कि आप अभी कोशिश कर रहे हैं कुछ स्लो एंड स्टडी अपनी लाइफ में, कुछ चीजें ऐसी जो हम प्लान करें, फुल प्रूफ प्लान जिसे कहते हैं, जिसका हमें आउटकम दिखे रादर देन कि हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं और आगे जाके हो सकता है उसको एग्जीक्यूट करें. मुझे लग रहा है उस एनर्जी से निकल के आप एक्चुअली में कुछ करने लगेंगे. हो सकता है उसके लिए आपको इतना आप पैशन फील ना करें फिलहाल, उतना पॉजिटिव फील ना करें, लेकिन आपको ये पता है कि वो नेसेसरी है अभी करना. सो उस चीज में आप थोड़ा इन्वॉल्व होंगे. और ये ऐसी चीज हो सकती है जहां पे आप पहले बहुत कॉन्टेम्पलेट किया हो, स्टक रहे हैं, ऑब्जर्व किया हो सिचुएशन. होता है करने का एकदम मन नहीं करता बट हम बहुत ज्यादा सोचते हैं एंड देन कोई और ऑप्शन नहीं होता तो हमें करना पड़ता है. सो आई गेस वो क्योंकि आपको लग रहा होगा आने वाले टाइम में अभी थोड़ा सा नेसेसरी है ये चीजें करना और इनमें अपने आप को ऑक्यूपाई करना, तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप वो चीजें करने लगेंगे. एंड ये ऐसी चीज होगी जिसमें आप इक्वल गिव एंड टेक कर पाएंगे. आपको लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम है, तो इट्स बेटर कि मैं अपना जो मैं सिर्फ ड्रीम देखता था उसको अगर अभी मुझे फुलफिल करने में टाइम लग रहा है तो उसको मैं थोड़ा सा होल्ड पे डाल के जो अभी जो चीजें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है एट द मोमेंट वो मैं करूंगा और उससे मैं रिस्पॉन्सिबल बनूंगा और मैं एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखूंगा. एंड जो भी मेरे लोग हैं आसपास जो मेरे पे डिपेंडेंट है फॉर दैट मैटर, उनको मैं वो प्रोवाइड कर सकता हूँ. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है. साथ साथ मुझे लगता है कि आप थोड़े से इस चीज की वजह से, क्योंकि हो सकता है चेंज ऑफ प्लान है या फिर कुछ चीजें होल्ड पे करनी पड़ रही हैं, तो काफी स्ट्रेस में है, काफी ज्यादा एक्टिव है अभी आपकी एनर्जी. तो काफी स्ट्रेस में है और स्ट्रेस में रिगार्डिंग मुझे लग रहा है मनी सिचुएशन है कि अभी आप उतना स्टेबिलिटी फील नहीं करते लाइफ में. मे बी जो आपने अपने लिए सोचा था उसमें ज्यादा आप स्टेबल फील करते थे, उसमें ज्यादा सिक्योर्ड फील करते थे, बट क्योंकि वो एट द मोमेंट थोड़ा सा उसको आपने होल्ड पे रखा है. सो मे बी ऐसे कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा स्टेबल, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, लैक ऑफ एश्योरिटी है कहीं लाइफ में. एंड यू एक्चुअली वॉन्ट टू लीव एवरीथिंग असाइड एंड गो समवेयर. मतलब आपको उस सिचुएशन में रहना एंड देन जिसे हम कहते हैं मुकाबला करना या सामना करना, वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है. मतलब उतना पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन की वजह से. देन आई ऑल्सो फील कि आप बहुत हद तक रिजर्व रहने की अगर पहले कोशिश करते थे, चाहे अपने फाइनेंसेस को रिजर्व रखना हो या फिर बहुतों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है अपने इमोशंस को आपको रिजर्व रखना हो, वो आप उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं. यू वॉन्ट टू शेयर, यू वॉन्ट टू गिव. सो एंड यू फील लाइक यू हैव टू गिव बेसिकली, या किसी को बोलना, क्लियर करना, मतलब उस चीज से जहां पे सिर्फ हम अपने साथ थे और एक इंट्रोवर्ट की तरह अगर कभी हम कोई फेज आता है कि हम उतना बात नहीं कर पाते या करना नहीं पसंद करते, क्लियर करना पसंद नहीं करते, तो आई गेस आप उस फेज से निकलेंगे. एंड बहुतों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आपने कुछ पैसा सेव रखा हुआ था, आपको लग रहा था कि आप उसको अभी यूज नहीं करोगे, वो आपके मतलब पास एक तरह से एक एसेट रहेगा, तो आई गेस अभी आपको थोड़ा सा अपने पैसे खर्च करने पड़ रहे होंगे. एंड
रिगार्डिंग कि कहीं से आप पहले गुजर के आए हैं, मतलब कहीं से आप आगे आए हैं, निकल के आए हैं। आप कहीं, जैसे होता है हम कुछ चेंज करते हैं, कुछ मोमेंटरी चेंज होता है लाइफ में, तो उसके बाद जब हम वापस अपनी लाइफ में आते हैं तो आई गेस उस वजह से भी कि आप कहीं, हो सकता है आप कहीं गए थे। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ नया शुरू कर रहे हैं जिसमें उनको फाइनेंसेस की, जिसे हम कहते हैं अपना जमा पूंजी निकाल के इन्वेस्ट करना, लगाना, उसमें जरूरत पड़ रहा है फाइनेंसेस की, उसमें हम अपने फाइनेंस लगा रहे हैं, कुछ नया शुरू कर रहे हैं। एंड कहीं से हम निकल के आए हैं, किसी एक सिचुएशन से निकल के उस चीज को शुरू करने के लिए हम कहीं से निकले थे एंड देन अब शुरू कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आई बिलीव कि ये एक सिचुएशन काफी लोगों के लिए हो सकती है कि कहीं से निकल कर आए हूं, कहीं ठहर कर फिर कहीं आना है एंड देन वहां पे अपना फाइनेंस लगाना, यूज करना, एसेट्स यूज करना, ये कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। बाकियों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप रिजर्व थे इमोशनल सिचुएशंस में तो अब आप रिजर्व नहीं रहना चाहेंगे, अब आप खुल के आना चाहेंगे एंड मे बी अपने आप को नए तरह से, नए पर्सपेक्टिव से आप रखना चाहते हैं और सामने वाले के सामने उस तरह से नजर आना चाहते हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग, हो सकता है कि अगर किसी को अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते थे किसी के साथ तो अब वो कर पाएंगे। आप अगर बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मेरे को इस चीज में नहीं आना, मुझे अपने आप को होल्ड बैक करना है, तो अब होल्ड बैक नहीं करेंगे एंड कुछ नया शुरू करेंगे। इट कुड बी अ न्यू रिलेशनशिप ऑल्सो फॉर मेनी ऑफ यू। कहीं ना कहीं आप अगर पहले थोड़े से इमोशनल स्ट्रेस में थे तो अब आप वहां से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप, अंडरलाइंग एनर्जी जो है वो मुझे यही दिख रही है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत मतलब कम्युनिकेशन वाइज काफी स्ट्रेस था, या जो हम बोल रहे थे तो होता है बोलना एंड देन सुनना, काफी बहसबाजी या जो भी हो सकता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें एप्लीकेबल होंगी। जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड था आई गेस वहां से आप, या स्ट्रेसफुल टाइम था, आपको लग रहा था ओवर बर्डन हो रहा है कुछ चीजों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, वहां से धीरे धीरे आप निकलना शुरू करेंगे। ऑल्दो सेंटर ऑफ द एनर्जी ये है कि आप अभी भी बर्डनसम फील करेंगे, लेकिन अंडरलाइंग एनर्जी ये है कि आप वहां से निकलना चाहते हैं, धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस करेंगे आप। एंड आई फील कि अगर बहुत लोगों के लिए, अगर वो कुछ लोग जो सिर्फ अपने में सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं तो वहां से भी निकलेंगे। अगर खाली अपना प्रॉफिट सोचना या अपने बारे में सोचना, अपने फीलिंग्स के बारे में ही सोचना और दूसरे लोगों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना, तो आई गेस अब वहां उस चीज से भी निकले हैं, उस हार्ट ब्रेक से निकले हैं जहां पे आपने काफी टाइम सिर्फ अपने बारे में सोचने में लगाया या अपनी फीलिंग्स को ही इंपॉर्टेंस दी और अपने आप को एज इफ इन केस आपने विक्टिम फील किया हो, तो वहां से आप धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। आपका जो गाइडेंस कार्ड आता है वो है इनडिसीजन। मुझे लग रहा है कि कुछ चीजों में आपको डिसाइड करने की काफी जरूरत है। हो सकता है आप अभी उतना इंट्यूटिव फील नहीं कर रहे हो और आई गेस थोड़ा सा इंट्यूटिव फील करने की जरूरत है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है और थोड़ा सा दूसरों के बारे में भी सोचने की जरूरत है। सिर्फ अपने आप को विक्टिमाइज ना करें और एक सिचुएशन को ईगल आई तरीके से देखा जाए कि किस तरह से किस पे उसका कितना असर हुआ है। सिर्फ हम ही नहीं हो सकते जिस पे असर हुआ, हो सकता है सामने वाले पे भी असर हुआ हो। एंड आई गेस कुछ डिसीजन लेने की जरूरत है आपको अपनी लाइफ में, थोड़ा इंट्यूशन यूज करने की जरूरत है। थोड़ा सा अपने आप को, अपने माइंड, सोल, बॉडी को कनेक्ट करने की जरूरत है। जो आपको फ्रंट एंड पे दिख रहा है, जो आपको सामने से दिख रहा है, हो सकता है वो सारी चीजें रियल ना हो। थोड़ा सा पीछे जाके भी देखने की जरूरत है, जिसे हम ईगल आई अप्रोच कहते हैं। थोड़ा सा दूर हटके फिर सोचने की जरूरत है कि इस चीज में बेस्ट क्या हो सकता है, rather than कि सिर्फ सामने के रिसोर्सेज से आप देख रहे हो सकता है थोड़ा सा पीछे जाके भी और चीजों पे भी लाइट डालने की जरूरत है अभी, इसलिए आपका एक गाइडेंस कार्ड आया है। सो लियोज, दिस वाज ऑल अबाउट दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने थोड़ा सा भी रेजोनेट किया हो, सो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ along with horoscope analysis. You can contact me for that if you want, and please do like and subscribe my channel. Thank you. Om Sai Ram.